अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर खबर रबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। यमुना जैदी की मूवी नायाब की टैग लाइन है, नाम याद रखना। और अब ये नाम यानी नायाब, ये नाम सबको याद हो चुका है। और न सिर्फ यमुना जैदी के फैंस इस वक्त इस मूवी के पोस्टर्स की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि अब इंडस्ट्री के अपने लोग यमुना जैदी के अपने कुलीग्स बढ़ चढ़ कर इस पर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। और कौन क्या कह रहा है इस वीडियो में डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फौरी और बर वक्त पहुँचती रहे। अब तेरे बिन की कास्ट ने भी यमुना जैदी की मूवी की तारीफ़ें शुरू कर दी हैं। हमने वहाज अली का जो स्टेटमेंट था, जो उन्होंने जिस तरह यमुना जैदी को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्होंने किस तरह से यमुना जैदी का हौसला बढ़ाया, उससे मुतालिक तो हमने डिटेल्स आपको दी ही थी। लेकिन तेरे बिन में ही आखिर में बिल्कुल एंट्री देने वाले आसिम महमूद ने, जो कि उसमें रिक्शा ड्राइवर और बस कंडक्टर का उन्होंने किरदार अदा किया था, तो उन्होंने भी अब यमुना जैदी को विश यू बेस्ट ऑफ लक कहा है और एक्साइटमेंट का इजहार किया है नायाब के हवाले से। और ना सिर्फ आसिम महमूद ने बल्कि कुबरा खान, जो कि यमुना जैदी के साथ इससे पहले सिनफ़ आहन में काम कर चुकी हैं और बड़ा ही सुपर डुपर हिट वो ड्रामा था जिसमें ना सिर्फ यमुना जैदी थी, सजल अली, रमशा खान, कुबरा खान, ये तमाम स्टार्स एक साथ मौजूद थे। तो कुबरा खान को भी बहुत एक्साइटमेंट है और उन्होंने कहा है कि ये एक अमेजिंग मूवी बनने जा रही है और ये एक ब्लॉकबस्टर मूवी होगी और यकीनी तौर पर ये सुपर हिट होगी। और इसी तरह के मिले जुले जज्बात और तासुरात और ख्वाहिश का इजहार हेरा मानी ने भी किया है, जो कि इससे पहले अभी हमने उनको तेरी मेरी कहानियाँ में देखा था। और ज़ाहिर है कि उस फिल्म में वहाज अली भी थे, लेकिन चूँकि स्टोरी अलग अलग थी, चूँकि उस मूवी का कॉन्सेप्ट ये था कि 3 अलग अलग स्टोरीज़ को अलग अलग तरीके से दिखाया गया था। तो वहाँ पर न सिर्फ हेरा मानी का डेब्यू था मूवी में और वहाँ पर वहाज अली का भी वो डेब्यू था। तो अब यमुना जैदी के हवाले से हेरा मानी ने बड़ी नेक ख्वाहिशात ज़ाहिर की हैं कि यमुना जैदी की नायाब के लिए वो भी बड़ी एक्साइटेड हैं और इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने और ब्लॉकबस्टर होने का वो इंतज़ार कर रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि यकीन है उन्हें कि यमुना जैदी चूँकि इसमें मौजूद हैं तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर होगी ही। और अब ये सब क्यों कह रहे हैं? ये सब इसलिए कह रहे हैं कि 2 पोस्टर जब रिलीज़ हुए हैं और ट्रेलर की रिलीज़ डेट की सिर्फ अनाउंसमेंट अभी हुई है, अभी ट्रेलर रिलीज़ हुआ नहीं है। अभी ट्रेलर रिलीज़ होने में कुछ 3-4 रोज़ बाकी हैं। वीकेंड पर ट्रेलर आना है, लेकिन अभी भी आप देखें कि पाकिस्तान में, इंडिया में, और शायद इंडिया में तो ये मूवी रिलीज़ भी नहीं होनी, लेकिन वहाँ भी आप एक्साइटमेंट लेवल देखें कि वहाँ से लोग बार-बार पूछ रहे हैं कि आखिर हम कैसे ये मूवी देखेंगे? तेरी मेरी कहानियाँ जो वहाज अली की मूवी थी उसको हम कैसे देखें? तो ज़ाहिर है कि उन्हें इस मूवी के ओटीटी पर आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बात ये हो रही थी कि ना सिर्फ पाकिस्तान में, ना सिर्फ इंडिया में, ना सिर्फ बांग्लादेश में, बल्कि गल्फ़ कंट्रीज़ में, बल्कि कुछ अफ्रीकी कंट्रीज़ में जहाँ पर तेरे बिन देखा गया, पसंद किया गया। तो अब उन ममालिक में यमुना जैदी और नायाब के नाम के ट्रेंड्स बन रहे हैं, जो कि शायद इससे पहले वहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामे या फ़िल्में देखने का रुझान था ही नहीं। और अब कितनी नंबर ऑफ़ स्क्रीन पर नायाब मूवी रिलीज़ होने जा रही है, ये अभी 1-2 दिन में जब फाइनल हो जाएगा तो आपके सामने वो फ़िगर भी रखेंगे और उन नंबर ऑफ़ स्क्रीन से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिर ये बिज़नेस कितना करने जा रही है। पाकिस्तान में अभी तक जिस मूवी ने सबसे ज़्यादा बिज़नेस किया है, जिस मूवी ने सबसे ज़्यादा हाइप पकड़ी है, वो थी द लेजेंड ऑफ मौला जट। लेकिन उस मूवी की हाइप जो थी उसमें वो एक मल्टी स्टार मूवी थी। वो एक ब्रांड पहले से बना हुआ था और वो मौला जट की लेगेसी को लेकर आगे चल रही थी, जो कि अपने टाइम की एक ऑल टाइम क्लासिक मूवी थी और ऑलरेडी एक मशहूर प्रोडक्ट थी। एक वो पहले से एक मकबूल मूवी थी। तो यहाँ पर नायाब मूवी कोई पीछे से वो अपनी कोई ब्रांड वैल्यू लेकर नहीं आ रही, चूँकि इसमें यमुना जैदी मौजूद हैं और चूँकि पूरी की पूरी कहानी यमुना जैदी के मरकज़ी किरदार के गिर्द घूम रही है। तो यही इस मूवी की यूएसपी है कि यमुना जैदी के होते हुए इस मूवी को ना मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही इसकी प्रमोशन की ज़रूरत पड़ रही है, बल्कि लोग यमुना जैदी के फ़ैन्स, तेरे बिन के फ़ैन्स खुद ही इस मूवी को प्रमोट कर रहे हैं। खुद ही इस मूवी के जो इस वक्त तक स्टिल्स आए हैं, जो पोस्टर्स आए हैं, जो यमुना जैदी की वॉइस ओवर आई है, जिसमें वो सिर्फ फ़िल्म का नाम और फ़िल्म की टैगलाइन को कह रही हैं अपने अंदाज़ में, तो उसको इतना शेयर किया जा रहा है और उससे मुतालिक इतनी डिस्कशन हो रही है, इतने ट्रेंड्स चल रहे हैं कि मज़ीद किसी ब्रांडिंग की या इस मूवी की प्रमोशन की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं। तो अब देखते ये हैं कि कुछ ही दिनों में इसका ट्रेलर आ जाता है और जो दीगर कुछ इसके जो डिटेल्स हैं, जो स्टोरीज़ हैं, जो अनफोल्ड होनी है, जब वो हो जाती हैं, इसके स्क्रीन काउंट और इसकी ओवरऑल बाकी सारी चीज़ें जब फाइनलाइज़ हो जाती हैं, तो फिर ये
कितना बड़ा बिज़नेस करने में कामयाब होती है। जो दीगर एक्टर्स अब आहिस्ता-आहिस्ता सामने आ रहे हैं और इससे मुतालिक बात कर रहे हैं। जैसे-जैसे मज़ीद लोगों के स्टेटमेंट सामने आते रहेंगे, मज़ीद लोग मुबारकबादें देंगे, तो आपको इस बारे में भी अपडेट करेंगे। आप चैनल पर नहीं है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि ये तमाम इन्फॉर्मेशन, वीडियोज़ और ख़बरें आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।